हिंदी सिनेमा उद्योग था, हिंदी सिनेमा को समाप्त करके उन्होंने बॉलीवुड बनाया, तो आज टॉलीवुड ने, साउथ इंडियन फ़िल्मों ने जो डब्ड फ़िल्में आती हैं, उन्होंने ऐसा कब्ज़ा किया, लगभग 1 महीने बाद उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा को ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू बुलाया था। बॉलीवुड वाले निर्माता उन्हीं कहानियों को कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल कट टू कट सीन, तो टॉलीवुड तो ये बन चुका, बॉलीवुड तो बचा ही नहीं है। जी। सैफ अली खान और करीना कपूर के बारे में आप क्या कहेंगे? अलग-थलग आज का एपिसोड है फुल ऑन धमाका, क्योंकि आज हम आपके सामने लेके आए हैं 2 ऐसे सीक्रेट जो आपको हिलाकर रख देंगे। और दूसरी तरफ है आइडिया बाबा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, सीट टाइट कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहाँ पे आपको मिलेगा लव, लक और बहुत सारा फिल्मी मसाला। सर बढ़िया। यहाँ के बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू। तो आइडिया बाबा, शुरू करते हैं आज का सेशन, आप, मैं और बॉलीवुड। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? बॉलीवुड, बॉलीवुड और सिर्फ़ बॉलीवुड। जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि हम स्टार्टिंग करते हैं शाहरुख खान से। जी। तो अगले आने वाले 2 साल में शाहरुख खान के सितारे क्या कहते हैं? क्या बात है! लगता है आप उनकी फ़ैन हैं ज़बरदस्त। शाहरुख खान के सितारे यदि बात करते हैं हम, तो जितना मैंने उनकी कुंडली को स्टडी किया, उनको स्टडी किया, तो आप अगले 2 साल के सितारे की बात करती हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ़ 2026 को तो देख लीजिए पहले, 2027 तो बहुत बाद की बात है। जी। क्या किंग किंग बना रह जाएगा? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। क्या इनका रिश्ता हमेशा ही ऐसा बना रहेगा? अभी देखते हैं क्या एक बंदा फ़िल्म में काम करेगा, दूसरा फ़िल्म के पीछे जाएगा। मुझे तो लगता है कोई बिज़नेस करेगा और कोई फ़िल्म लाइन में जाएगा। हाँ, रही बात इसकी, क्या इनका रिश्ता हमेशा ऐसा रहेगा? तो बॉलीवुड में मैंने 30 साल बिताया। मेरा निजी अनुभव है, कभी भी कोई रिश्ता स्थायी नहीं रहता बॉलीवुड में। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों में से सिर्फ़ एक की कहानी चलेगी, और वो कहानी किसकी है? अभी रणवीर सिंह की। आपको क्या लगता है कि कभी किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। बॉलीवुड में तो बड़ी आम बात है। ब्लैक मैजिक से अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए दूसरे को रोकने की कोशिश करना, प्लस किसी का बॉलीवुड का जो करियर होता है या बॉलीवुड का उसकी पूरी जीवनशाला होती है, उसको समाप्त करवा देना। बड़ी आम-सी बात है। बड़े एक्सपर्ट लोग बॉलीवुड में घूमते हैं, कि जैसे भेलपूरी वाले घूमते हैं, चाट पकौड़ी वाले घूमते हैं, ऐसे बॉलीवुड में भी ब्लैक मैजिक वाले घूमते हैं कि ब्लैक मैजिक करवा लो, ब्लैक मैजिक करवा लो। तो ये बड़ी आम-सी बात है, मैंने तो बहुत देखा है। नाम मैं नाम किसी का ले नहीं पाऊँगा, लेकिन बड़ी आम बात है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी हुआ है या वो मेंटली किसी चीज़ से डिस्टर्ब थे? देखिए श्रेया जी, सुशांत सिंह राजपूत की कहानी बिल्कुल अलग थी। मैं ऑटोमेटिक राइटिंग भी करता हूँ, तो सुशांत सिंह की मृत्यु के पश्चात लगभग 1 महीने बाद उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा को ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू बुलाया था। तो एग्ज़ैक्टली नहीं, मेरा दावा नहीं है कि वो सुशांत सिंह की आत्मा होगी, लेकिन जिस तरह के मेरे सवालों के जवाब उसने दिए, उससे यही महसूस हुआ कि वो सुशांत सिंह की आत्मा थी। और उसने ये कहा कि मैंने आत्महत्या नहीं की, मेरी हत्या की गई। तो तो उन्होंने यहाँ पे बताया किसने करा? ये चीज़ क्या उसने नहीं हुआ? बताई और उसने इतना अवश्य कहा, मैंने पूछा कि क्या आपको न्याय मिलेगा? को सो उसने मुझे कहा कि और ये मैंने पूछा था पहले कि कितने लोगों ने हत्या की, कौन-कौन थे? तो उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने बड़े लोग हैं वो, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने उससे पूछा, क्या आपको न्याय मिलेगा? उसने कहा नहीं, सब लोग मेरा नाम भूल जाएँगे और अब मुझे जाने दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा कह के उसकी आत्मा चली गई और मेरा ऑटोमेटिक राइटिंग का सेशन खत्म हो गया। 2025 में बॉलीवुड की कौन-सी सेलिब्रिटी सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करेगी? अक्षय कुमार अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना? बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो सन्यास ही ले लिया बॉलीवुड से। अभी बॉलीवुड टॉलीवुड मत ले लो। क्या बॉलीवुड बॉलीवुड रहेगा या टॉलीवुड में तब्दील हो जाएगा या टॉलीवुड में कन्वर्ट हो जाएगा? आपको क्या लगता है बॉलीवुड बॉलीवुड ही रहेगा या टॉलीवुड में कन्वर्ट हो जाएगा? हो चुका वो तो, बॉलीवुड बचा ही नहीं। हिंदी सिनेमा उद्योग था, हिंदी सिनेमा को समाप्त करके उन्होंने बॉलीवुड बनाया, तो आज टॉलीवुड ने, साउथ इंडियन फ़िल्मों ने जो डब्ड फ़िल्में आती हैं, उन्होंने ऐसा कब्ज़ा किया, उनकी फ़िल्मों की जो कहानियाँ हैं, बॉलीवुड वाले निर्माता उन्हीं कहानियों को कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल कट टू कट सीन, तो टॉलीवुड तो ये बन चुका, बॉलीवुड तो बचा ही नहीं है। जी। सैफ अली खान और करीना कपूर के बारे में आप क्या कहेंगे? अलग-थलग, नथिंग एल्स, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। और सोनाक्षी सिन्हा? बस ताज़ा खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये जोड़े जो जल्दबाज़ी में बने हैं ना श्रेया,
इनके नतीजे भी ऐसे आते हैं। लोग ये कहते हैं कि भगवान ने जोड़ी बनाई, तो भगवान ने एक सिस्टम भी डेवलप किया। सोच समझ के थोड़ा देख लो, जोड़ी तो मैंने बनाई है पर ऑप्शन भी दिया है, पहले चुन लो, समझ लो, गुन लो, फिर उसके बाद आगे फिर बढ़ो। उसके बाद तो ये जल्दबाजी के नतीजे जल्दबाजी में आने वाले हैं, अलग थलग और नथिंग एल्स। अभिषेक बच्चन का फ्यूचर कैसा है? अभिषेक बच्चन की मैंने जन्म कुंडली, ओरिजिनल जन्म कुंडली मेरे पास है और मैंने उसको स्टडी किया। तो आने वाले समय में वो विलेन और कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में बहुत बड़ा कैरेक्टर बन के उभरने वाला है। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट की दुनिया में भी बड़ा हंगामा मचाने वाला है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए इतना बड़ा काम करने वाला है जो लोगों ने सोचा नहीं। सलमान खान की शादी का सबको इंतजार है, आपको क्या लगता है वो करेंगे कभी? मैं पिछले 10 वर्षों से सलमान की जन्म कुंडली का एनालिसिस करता हूँ। तो आइडिया बाबा आपको क्या लगता है कैटरीना कैफ का करियर क्या है? मैंने जितना उनको समझा था और जितना प्रश्न कुंडली से इस बात को जानने की कोशिश की, तो कैटरीना कैफ अब बस कुछ एक महीनों या कुछ एक सालों में थोड़ा बहुत दिखाई देंगी फिल्मों में और फिर उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाएगी। रितेश देशमुख और जेनेलिया भी काफी प्यारे लगते हैं साथ में, जी। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल, सचमुच ऐसे रहेंगे। जेनेलिया की मेरे पास जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन रितेश देशमुख की मेरे पास जन्म कुंडली है और मैंने उसका बड़ा गंभीरता के साथ अध्ययन किया है। आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के रूप में रितेश देशमुख उभरने वाले हैं। विवेक ओबराय आजकल दिखते नहीं है पर्दों पे और आपने इतना सारा समय बिताया है बॉलीवुड में, आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कहाँ हैं आजकल और क्या कर रहे हैं? उन्होंने बॉलीवुड को टाटा बाय-बाय कर दिया है। आज की तारीख में मुझे लगता है, मैं जितना उनको जानता हूँ, मुझे उनके कामों के विषय में, उनके व्यवसायों के विषय में मालूम है। आगे आने वाले समय में वो बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में उभर के आने वाले हैं। वो ना सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि दुबई में भी रियल एस्टेट का बहुत बढ़िया बिज़नेस कर रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है और वो पूर्ण रूप से व्यवसाय को समर्पित हो चुके हैं। बाबा जी, और आपके प्रेडिक्शंस ने एपिसोड को बहुत ज्यादा फायदेमंद बना दिया है। हमें भी यहाँ आके सचमुच अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ सुकून है, कुछ ना कुछ मज़ा आ रहा है, तो हमें भी कुछ फ़ायदा तो लगा। तो दोस्तों ये था शारविन अनप्लग्ड और बॉलीवुड दोनों को कवर किया है और आपको प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, दिस इज शारविन अनप्लग्ड, मैं हूँ श्रेया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।